तो प्रसाद पर यह धर्म संग्राम जो तिरुपति के बाद अब उत्तर प्रदेश में पहुंच गया है, जहां मथुरा वृंदावन के प्रसाद को लेकर समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव की तरफ से सवाल खड़ा कर दिया गया है। बीजेपी सरकार से कहा गया है कि वो मथुरा वृंदावन के प्रसाद की गुणवत्ता पर ध्यान दे। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस समय मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से आप देख रहे हैं मनीष शुक्ला जी, प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं पार्टी के, और वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका जी हमारे साथ मौजूद हैं इस समय। मुझे लगता है शुरुआत करते हैं मनोज काका जी से और उनसे ये जानते हैं, ये जो गुणवत्ता पर ध्यान देने की नसीहत डिंपल यादव की तरफ से बीजेपी सरकार को दी जा रही है मथुरा वृंदावन के प्रसाद के लिए, इसका आधार बता दीजिए मुझे। नहीं, मैंने अपने पूर्व के संवाद में रोमाना आपको बताया कि आधार का सवाल यह है कि यही तिरुपति बालाजी में पूछा। आधार यह है कि उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में झंडा सनातन का झंडा बरदार जब बाबा रामदेव पर सवाल खड़ा किया लोगों ने, तमाम तरह के जो लोग उसका उपयोग कर रहे थे उनके पतंजलि के उत्पादों पर, तो वो सबको धमकियां दे रहे थे। जब देश के सुप्रीम कोर्ट ने माना और जब उनको फटकार लगाई, और कौन नहीं जानता कि 2006 में उनके पतंजलि के उत्पाद को लेने से इस देश की सेना ने मना कर दिया। तो जो लोग, सच बात है कि जो लोग झंडा बरदार बनते हैं धर्म के, असल में वो धर्म के झंडा बरदार नहीं है। जो लोग इस देश में गौ सेवा के नाम पर लोगों की हत्या कर देते हैं, उनके घरों में 4 गाय आप नहीं पाएंगी रोमाना। उसकी हकीकत और व्यवहार रूप ये है। तो भारतीय जनता पार्टी समर्थित जितने भी अपराधी हैं, चाहे वो आर्थिक हैं, चाहे वो सामाजिक हैं, चाहे वो राजनैतिक हैं, वो सब तरह के व्यभिचार और भ्रष्टाचार हो रहा और उस पर तमाम तरह के धर्म के नाम पर आवरण डाला जा रहा। अन्नी डिंपल यादव जी ने जो सवाल खड़े किए वो इसलिए खड़ा किया कि वो स्वयं भी भगवान कृष्ण की उपासक हैं और वो लगातार जा रही हैं। और लगातार ये उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग है, FSDA रोमाना, वो लगातार अपने घूसखोरी के तमाम उस पर आरोप लगते हैं। जिन मिठाई की दुकानों पे आज छापे पड़ते हैं, शाम को सील होती है, सुबह खुल जाते हैं। क्यों खुल जाते हैं? मनीष शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज काका जी, एक सांस में बहुत सी बातें आपने कह दी हैं। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, है ना। और मोटी बात यह कि वो आधार वाला जो मेरा सवाल था उस पर आप सीधे सीधे मथुरा वृंदावन को लेकर तो कुछ कॉन्क्रीट यहाँ पर नहीं रख पाए हैं। हाँ, जो आप कह रहे हैं वो ये कि धर्म के जो झंडा बरदार हैं उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए आप तमाम तरीके के उदाहरण दे रहे हैं, यही है ना मुख्य बात। तो कम से कम आप धर्म का झंडा बरदार फिलहाल बीजेपी को मान रहे हैं, लेकिन धर्म के झंडा बरदारों पर समाजवादी पार्टी को भरोसा नहीं है। मनीष शुक्ला जी वो कह रहे हैं गुणवत्ता पर ध्यान दे बीजेपी सरकार मथुरा वृंदावन के प्रसाद पर। आइए मनीष जी। देखिए, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। अगर किसी को कहीं भी कोई फाइंडिंग है तो वो सवाल खड़ा कर सकता है। कोई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग तो है नहीं कि अगर किसी ने सवाल खड़ा किया तो उससे हम दुखी हो जाए। हाँ, लेकिन केवल इसलिए कि एक बवाल खड़ा हो, बिना फाइंडिंग अगर बात कही जा रही है, क्योंकि मथुरा में जो प्रसाद बनता है, जहां तक मुझे पता है कि कोई केंद्रीकृत व्यवस्था नहीं है, कोई मंदिर प्रशासन प्रसाद नहीं बनाता है। मंदिर की तरफ जाने वाली जो कुंज गलियां हैं, उस गलिया में दुकानदार हैं छोटे छोटे, जो प्रसाद बनाते हैं। श्रद्धालु अपने श्रद्धा के अनुसार खरीदता है, चढ़ाता है। जिसको प्रसाद चढ़ाना नहीं तो माला फूल भी चढ़ा देता है, जो भी उसकी इच्छा होती है वो चढ़ाता है। तो हमको लगता है कि कम से कम जानकारी ले लेना चाहिए कि काशी विश्वनाथ मंदिर हो या पटना का हनुमान मंदिर हो या तिरुपति मंदिर हो या मुंबई में गणेश जी का जो मंदिर है, सिद्ध विनायक मंदिर, वहाँ केंद्रीकृत प्रसाद बनता है। इसलिए वहाँ क्वालिटी की व्यवस्था, क्वालिटी को देखने का काम वहाँ के मंदिर के प्रशासन का है। और मथुरा वृंदावन में प्रसाद छोटे छोटे दुकानदार जो अपने श्रद्धा के अनुसार वर्षों तक से वहाँ उनकी दुकानें हैं, वो अपना बनाते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से मनीष शुक्ला जी, ये जो आपने जानकारी दी है ना, इसके बारे में शायद मनोज काका जी को पता ही नहीं होगा। मतलब वो जो इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि साहब गुणवत्ता में गिरावट हो रही है और बीजेपी सरकार ध्यान दे, लीजिए यहाँ मथुरा वृंदावन में तो जो प्रशासन, मंदिर प्रशासन है, वो प्रसाद नहीं बनाता है। वहां पर गलियों के अंदर जो दुकान है वहीं पर प्रसाद मिलता है और श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से प्रसाद खरीदते हैं। ऐसे में जिस तरीके से सियासी यहाँ पर एक शगुफा छोड़कर सियासत गरमाने की ये कोशिश है, इसी तौर पर फिर तो इस आरोप को देखा जाएगा। समय मेरे पास इतना ही है। बहुत धन्यवाद मनोज काका जी, मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।